जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आराध्य देव भगवान श्री राम के चरित्र का एक अद्भुत पद परम पूज्य भाई जी द्वारा रचित श्री राम गुणगान नामक इस पद में प्रभु के स्वरूप का पूज्य भाई जी ने बड़ा सुंदर विवरण दिया है। आइए इस पद को श्रवण करते हैं। आज के इस अद्भुत समय में राम जी की शोभा को इन कानों से सुनकर अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करते हैं। पूज्य भाई जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए, नेत्रों को बंद कर प्रभु के इस स्वरूप को अपने हृदय कमल पर स्थापित करने का प्रयास करिए। देखिए कितना अद्भुत स्वरूप है। अपने इष्ट के ऐसे स्वरूप की आपने और मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसा सुंदर अद्भुत स्वरूप, रूप, गुण प्रभु के पूज्य भाई जी बतला रहे हैं। वे लिखते हैं, चित्र विचित्र मंडपों से है शोभित अवधपुरी रमणीय, सर्व काम सब सिद्धि प्रदायक उसमें कल्प वृक्ष कमनीय, उसके मूल भाग में शोभित परम मनोहर सिंहासन, अति अमूल्य मरकत सुवर्ण नीलम से निर्मित अति शोभन, दिव्य क्रांति से करता वह अति गहरे अंधकार का नाश, होता रहता उससे दुर्लभ विमल ज्ञान का सहज प्रकाश, उस पर समासीन जन मन के मोहन राघवेंद्र भगवान। ऐसा अद्भुत सिंहासन अयोध्या में विराजमान है। उस सिंहासन की शोभा कैसे बढ़ रही है कि उस पर जो विराजित हैं, कौन विराजित हैं? पूज्य भाई जी लिखते हैं, उस पर समासीन जन मन के मोहन राघवेंद्र भगवान, श्री विग्रह का रंग हरित द्युति श्यामल दुर्वा पत्र समान, उज्ज्वल आभा से आलोकित, उज्ज्वल आभा से आलोकित दिव्य सचिदानंद शरीर, देवराज पूजित हरता जो सत्वर जन मन की सब पीर। और ये इतना सुंदर शोभायमान जो श्री विग्रह है प्रभु का, वो क्या करता है? पूज्य भाई जी कहते हैं, देवताओं द्वारा पूजित वो प्रभु जन मन की सबकी पीड़ा को हरने वाले हैं। हरता जो सत्वर जनमन की सब पीर, प्रभु के सुख मुख मंडल की सुषमा का अतिशय विस्तार, देता रहता जो राका के पूर्ण सुधाकर को धिक्कार। राका कहते हैं पूर्णिमा को। पूज्य भाई जी कह रहे हैं, प्रभु का ऐसा स्वरूप है कि पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की जो क्रांति है चंद्रमा की, उसे भी प्रभु का ये जो स्वरूप है ये लज्जाशील बना देता है। उसके सामने वो शर्मा जाता है। ऐसा अद्भुत मेरे राम जी का स्वरूप है। पूज्य भाई जी आगे लिखते हैं, उसकी अति कमनीय क्रांति भी लगती अपार फीकी, राघव के वंदनार विंद की अनुपम छवि विचित्र ने की, लसित अष्टमी के शशांक की, लसित अष्टमी के शशांक की सुषमा तेज पुंज शुभ भाल, काली घुंघराली अलकावली की सुंदरता विशद विषाद। प्रभु के सुंदर जो घुंघराले बाल हैं उनकी शोभा का पूज्य भाई जी ने बड़ा अद्भुत प्रयोग शब्दों के माध्यम से आपको बतलाया, स्वरूप को प्रकट किया। कैसा? बोले काली घुंघराली अलकावली की सुंदरता विशुद्ध विशाल, दिव्य मुकुट के मणिरत्नों की रश्मि कर रही द्वितीय विस्तार, मकराकर कुंडलों का सौंदर्य वर्णनातीत अपार। प्रभु ने जो मकराकृत कुंडल धारण कर रखे हैं अपने कानों में, भाई जी कह रहे हैं उनकी शोभा का तो वर्णन किया नहीं जा सकता। वे ऐसी अपार शोभा से युक्त हैं कि वे शब्दों की परिधि से बाहर हैं। आगे भाई जी कहते हैं, सुंदर अरुण औष्ट्र वृदुम सम दंत पक्ति शशि किरण समान, अति शोभित जिह्वा ललाम अति जपा पुष्प समरंग शुभान, कंबु कंठ जिसमें ऋक आदिक वेद शास्त्र करते नितवास,
श्री विग्रह की शोभा वर्धित करते ये सब संग विलास। कहरी कंदर पुष्ट समुन्नत कंधे प्रभु के शोभा धाम। भुज विशाल जिन पर अति शोभित कंकण के युरादि ललाम। हीरा जटित मुद्रिका की शोभा दैदीप्यमान है सब काल। घुटनों तक लंबे अति सुंदर राघवेंद्र के बाहु विशाल। प्रभु के घुटनों तक लंबे भुजाएं हैं, बाजू हैं और वे बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। पूज्य भाई जी आगे प्रभु के सौंदर्य का, स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, विस्तृत वक्ष स्थल लक्ष्मी निवास ते अतिशय शोभा सार। श्रीवस्त्र आदि चिन्ह से अंकित परम मनोहर नित्य उदार। उदर रुचिर गंभीर नाभि अति सुंदर सुषमा कटिदेश। मणिमय कांच से सुषमा श्री अंगों की बढ़ रही शेष। जंघा विमल जानू अति सुंदर, जंघा विमल जानू अति सुंदर। चरण कमल की क्रांति अपार। अंकुश यव वज्राधि चिन्ह से अंकित तलवे शोभागार। प्रभु के जो चरणों के तलवे हैं, चरण तल हैं, वे अंकुश आदि चिन्हों से बड़े सुंदर लग रहे हैं। योगी ध्येय श्री राघव के श्री विग्रह जो करते ध्यान। योगियों का ध्येय है, योगी अपनी समाधि की मुद्रा में समाधि के समय इसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये उनका परम लक्ष्य है कि शून्य की अवस्था में पहुंचते पहुंचते इस विग्रह स्वरूप को वे अपने हृदय में प्रकाशित कर पाएं, देख पाएं। पूज्य भाई जी कहते हैं, ऐसा अद्भुत जो प्रभु का स्वरूप है, श्री विग्रह की ये जो क्रांति है, ये बड़ी ही मोहनीय है। प्रतिदिन शुभ उपचारों से जो पूजन करते हैं मतिमान। वे प्रियजन प्रभु के होते नित उन्हें पूजे सब सुर भूप। जो प्रभु के इस सौंदर्य स्वरूप का, इस श्री विग्रह का मतिमान यानी बुद्धिमान पुरुष जो विभिन्न उपचारों से, षोडशा उपचार की जो विधि है उससे पूजन करते हैं, वे तो सुर देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। दुर्लभ भक्ति प्राप्त करते वे राघवेंद्र की परम अनूप। जो इस स्वरूप का हृदय में ध्यान करता है। पूज्य भाई जी ने कल के अंक में भक्ति की प्राप्ति की बात बतलाई थी कि श्री राम कथा जीव के हृदय में भक्ति को उत्पन्न करने वाली है। आज उससे कुछ आगे बढ़ाते हुए पूज्य भाई जी ने इस पद में बतलाया कि यदि आप राघवेंद्र की परम अनूप भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, दुर्लभ भक्ति के आनंद को अपने हृदय में अनुभूत करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो ये प्रभु का स्वरूप बतलाया, जिसे योगी अपने ध्यान में देखते हैं, इस स्वरूप का आप भी नेत्र बंद कर ध्यान करना प्रारंभ कीजिए। प्रभु के स्वरूप को निहारना प्रारंभ कर दीजिए। जिह्वा से राम 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 उच्चारित कीजिए, फिर धीरे धीरे मानसिक जप प्रारंभ कीजिए और उस समय नेत्रों को बंद कर राम 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 हृदय में उच्चारते हुए प्रभु के इस स्वरूप को जब आप और मैं देखना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित मानिए आपके जीवन के विकार समाप्त हो जाएंगे। आप निर्विकार होने की यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आप सब मेरे साथ संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार आज से ही प्रभु के इस दुर्लभ स्वरूप को निहारना प्रारंभ कीजिए। निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।